नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के वेडलॉक में। चलिए, आज कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है लाइव इंडियन गार्ड को जिसने उसके एंकर्स को चुप रहने पर मजबूर कर दिया है। मैं जो बोल रही हूँ वो केवल इंट्रोडक्शन तक है, क्योंकि उसके आगे टैक्स की बातें होंगी और वो सारी बातें मेरे दिमाग के ऊपर की है। चलिए, आपको मिलवाने जा रही हूँ देश के जाने माने विख्यात, और साथ ही साथ कुछ लोग अभी इनके इंट्रोडक्शन में कसीदे गढ़ रहे थे कि ये इनसाइक्लोपीडिया है, डॉक्टर गिरीश आहूजा जी को। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर, धनबाद पहले आए हैं? बहुत बार आए हूँ जी। बहुत बार आए हैं। दिल्ली से है ना आप? दिल्ली से। सर, आज क्या बातें हुई? नहीं, आज तो टैक्स के बारे में बातें हुई। जो नया बिल आया है जी, उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं और वो क्या ठीक है कि नहीं है, उसमें हमें अभी, क्योंकि हम अभी सजेशन दे सकते हैं जी। एक बार बिल पास हो गया उसके बाद तो हमारे हाथ में नहीं है। अभी तक हमारी सजेशन मानी जाती हैं। तो वही बातें कर रहे थे, क्योंकि जैसे सैलरी क्लास के लिए नई रिजीम आई है। जी। अब आपको वो जो ATC की डिडक्शन है वो नहीं मिलेगी, HRA की डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। वो कारण मैंने पूछा था। वो कहते हैं कि जो सैलरीड क्लास वाले हैं काफ़ी बोगस रेंट रिसीट देते हैं, और वो रेंट रिसीट बोगस होती है, इसलिए मुफ्त का वो डिडक्शन ले रहे हैं, एग्जेम्पशन ले रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं टैक्स कम ले लो और उनको पूरी इनकम दिखाएं और अपना टैक्स दें। तो ये न्यू रिजीम में बाय डिफ़ॉल्ट आ गए हैं। अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना पड़ेगा तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ओल्ड रिजीम में। और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से ऊपर नहीं है तो आपको कोई टैक्स देना ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा रिबेट मिल जाता है 87A। तो ये मेजर बात हुई कि हमने कहा कि अब आप सबको, आप भी सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपको न्यू रिजीम में जाना पड़ेगा। अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है, क्योंकि आप सेविंग करने के वहाँ बेनिफिट ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर बेनिफिट हो तो कंपलसरी आप सेविंग कर लेते हैं। नई रिजीम में आपको टैक्स कम लग रहा है और आपको 7,500 का एडिशनल एग्जेम्पशन दे दी है। जो पुरानी दी थी वो अलग है। तो इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि आप नई रिजीम में जाइए और बाकी आपके पास जो टैक्स बचा आप अपनी मर्जी है कहीं भी सेविंग में कराइए, जहाँ मर्जी लगाइए, लेकिन न्यू रिजीम पूरी नहीं है, सिंप्लीफाइड कराइए। सर, मेरी समझ ज़्यादा नहीं है टैक्स के मामले में, इसलिए हो सकता है क्वेश्चंस आपके लिए सिली हो, पर मैं पूछना चाहती हूँ। जैसे इस तरीके की टैक्स समिट हर साल होती होगी? जी हाँ, हर साल भी होती है, या तो हर 3 महीने बाद भी होती है, होती रहती है। ये अपडेट करना होता है अपनी नॉलेज को। अच्छा, मतलब जितने भी और जो इतनी अमेंडमेंट आती हैं, GST में आती है, इनकम टैक्स में आती हैं, तो ये प्रोफेशनल अपडेट करते हैं कि अब अपडेट करके उनको बताते हैं ये, क्योंकि खुद पढ़ना इतना आसान नहीं है। आप किसी से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए ये भी करते हैं। तो मतलब एक तरीके से ये टैक्स समिट एक गोष्ठी की तरह होती है। गोष्ठी है ही गोष्ठी। बाद में वो एक और फैटर्निटी को मिल भी लेते हैं, फेलोशिप भी हो जाती है, लेकिन मेजर काम यह है अपनी नॉलेज को अपडेट करना। सर, जो आम जनता होती है उसको केवल सिंपल सब समझ आते हैं कि इतने के बाद टैक्स नहीं देना है, उसे अंदर का क्लॉज और सब क्लॉज समझ नहीं आता है कि कैसे जनता वो सब समझ सकती है? सर, जनता बिल्कुल समझती है, जनता बड़ी समझदार है, ऐसा कुछ बात नहीं है। और जनता को ये भी पता है कि 7 लाख तक कोई टैक्स बनता नहीं है। तो इसलिए वो जो जनता जिसको नहीं समझ है वो 7 लाख के नीचे ही है, और वो दे भी नहीं रही है टैक्स। हमारी कंट्री में 2,50,00,000 लोग रिटर्न भरते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते हैं, उनको पूरी इनकम माफ है। क्योंकि अभी भी आप देखिए 7 लाख का मतलब है आपके 50,000 के करीब, 50-55,000 है, तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देते। तो सरकार तो बेनिफिट दे रही है, तो इसलिए ये मत कहिए कि हम जनता के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। जनता के ऊपर इनकम टैक्स का कोई ज़्यादा टैक्स नहीं है, ये तो पॉलिटिकल गेम है। और अपोजिशन वाले कहते हैं मार दिया जनता को, टैक्स इनकम टैक्स दे कहाँ रहे हैं जो जनता को मार दिया हमने? सिर्फ मिडिल क्लास टैक्स देता है, गरीब आदमी कोई टैक्स नहीं देता। चलिए, धन्यवाद। चलिए, तो वेडलॉक से आपके लिए टैक्स समिट की तस्वीरें और टैक्स समिट में जो बातें हुई वो हम लेकर आ रहे हैं, और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे उनका व्यू पॉइंट। तब तक आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।